जापान दौरे के चौथे दिन टोक्यो में कारोबारियों से मिल रहे थे। मुलाकात और भाषण से पहले मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी थी। बाकायदा ड्रम बजाकर मोदी का स्वागत किया जा रहा था। ड्रम बजाते देख मोदी खुद को रोक नहीं पाए और ड्रम पर हाथ आजमा लिया। ये देखिए तस्वीर। पीएम का ये अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। जो ड्रमर था वो जिस तरह से ड्रम्स बजा रहा था, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजाने लगे। और ये देखिए दो तस्वीरें। आज तो ड्रम बजा रहे थे, लेकिन कल बांसुरी बजाते हुए भी नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने पीएम का ये अंदाज शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। तो देखा आपने प्रधानमंत्री की ये तस्वीर, ऑलराउंडर मोदी की ये तस्वीर। ड्रमर ने उन्हें न्योता दिया ड्रम बजाने का, तो उन्होंने कहा कि आप बजाइए, जैसा जैसा आप बजाएंगे वैसे मैं बजाऊंगा। और ठीक उसी अंदाज में ड्रम्स बजाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कल बांसुरी बजाते भी नजर आए थे, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो काफी अलग अंदाज में दिख रहे हैं इस जापान दौरे पर नरेंद्र मोदी, लेकिन ये अलग अंदाज यूं ही नहीं दिख रहा है। दरअसल मोदी जापान में हुए भव्य स्वागत से गदगद हो गए हैं। मोदी 3 दिनों में जापान में जहां जहां गए हैं, शिंजो ने सारा कामकाज छोड़कर उनके आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ भी की है जापान के प्रधानमंत्री की और कहा कि दोस्ती हो तो ऐसी। मोदी की जापान यात्रा के दौरान उन्हें कितनी अहमियत दी जा रही है, ये बस एक बात से साफ हो जाता है कि अब तक की 3 दिनों की यात्रा में कदम कदम पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके साथ नजर आए हैं। क्योटो से लेकर टोक्यो तक शिंजो ने मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को जापान के दौरे पर पहुंचे थे। 5 दिन की यात्रा पर मोदी ओसाका के कंसाई हवाई अड्डे पर उतरकर यहां से सीधे क्योटो रवाना हो गए थे। क्योटो में मोदी के स्वागत में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 30 अगस्त को डिनर दिया। 31 अगस्त को क्योटो में तोजी मंदिर साथ गए। 1 सितंबर को टोक्यो में ओकासाका हाउस में अगवानी की और फिर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिखर वार्ता के बाद मोदी ने कहा कि शिंजो आबे का ये अपनापन वो कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आबे ने क्योटो और टोक्यो में हमारा स्वागत किया है, सम्मान किया है और अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जापान में मोदी के हर अंदाज से यही लग रहा है कि वो जैसे अपने घर में हो। जापानी उद्योगपतियों के साथ जब भारतीय उद्योगपतियों का जब मोदी ने परिचय कराया तो सुनिए क्या कहा। ये बहुत ही हैवी वेट
मेरे देश की टीम है। मुझे भी कभी मिलना है तो मुझे इनसे समय लेना पड़े, इतने बड़े लोग हैं। मैं उन सबका भी आभारी हूं कि मेरे साथ वो आए हैं। मोदी और शिंजो आबे के बीच शिखर वार्ता से पहले दोनों देशों के उद्योगपतियों के बीच लंबी बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक रहे। मोदी ने यहां अपना बिजनेस एजेंडा सबके सामने रखा। बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक होता है। मैं नहीं मानता हूं कि बिजनेसमैन को कोई ज्यादा कंसेशन चाहिए। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। मोदी हर मौके पर माहौल के मुताबिक बोलते दिखे तो उनका अंदाज भी अलग अलग था। हर कार्यक्रम में वो अलग अलग ड्रेस में दिखे। देखिए, जापानी पीएम के साथ चाय पीते वक्त मोदी कुर्ता पायजामा और सदरी में हैं। इसके बाद वो बिजनेस मीट और शिखर वार्ता के दौरान अलग अलग रंग के नेहरू जैकेट में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के आखिरी 2 दिनों में आप जापान के सम्राट अकिहितो से मिलने वाले हैं। इसके साथ ही मंगलवार को वो टोक्यो में एक खास लेक्चर भी देने वाले हैं। अमृता के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे अहम खबर अब आपको बता देते हैं। जापान ने हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चलाने के मोदी के सपने को हकीकत में बदलने में हामी भर दी है। भारत और जापान के बीच कई मुद्दों पर बड़े समझौते हुए हैं, लेकिन परमाणु डील पर मुहर नहीं लग पाई। चाय की चुस्कियों की गर्माहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी पीएम के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को आज नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री जी का और मेरे परम मित्र का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मोदी दिन भर में जब भी बोले, शिंजो आबे को हर बार अपना परम मित्र और दोस्त बताया। दोनों देशों की शिखर वार्ता के बाद मोदी गदगद दिखे। मुझे विश्वास है कि हमारे संबंधों की यह एक नई सुबह है और नए विश्वास और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम जो नए स्तर की बात करते हैं उसको हम जल्द ही वास्तविकता में बदल देंगे। टोक्यो के इस आकासाका स्टेट गेस्ट हाउस में मोदी और शिंजो ने अपनी रिश्तों के नए सफर की शुरुआत का रोड मैप तैयार किया। दोनों के बीच कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी का समझौता हुआ। इसके मुताबिक जापान अगले 5 साल में भारत में अपने निवेश को दुगना करेगा। भारत में जापानी कंपनियों की तादाद भी 5 साल में दुगनी हो जाएगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान शिंकानसेन तकनीक भारत को देगा। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में जापान भारत को तकनीकी मदद देगा। जापान ने नौसैनिक क्षेत्र में तलाशी अभियान के लिए खास एयरक्राफ्ट देने पर बातचीत तेज करने का वादा किया है। दोनों देशों के आम लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा। छात्रों और युवाओं के बीच आपसी संपर्क बढ़ाया जाएगा। हमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे भविष्य में संबंध और मजबूत होंगे। विशेष रूप से यूथ एक्सचेंज, लैंग्वेज ट्रेनिंग, हिंदी और जापानी भाषा में प्रशिक्षण, कल्चरल एक्सचेंज, अनुसंधान और विकास में साथ काम करना। सबकी नजरें परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर टिकी थी। दोनों प्रधानमंत्रियों की इस मीटिंग में कोई आखिरी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने अधिकारियों से इस पर आगे बढ़ने के लिए काम तेज करने को कहा है, जिससे जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंचा जा सके। दरअसल जापान चाहता है कि भारत के साथ परमाणु ऊर्जा पर समझौता परमाणु परीक्षण नहीं करने की शर्त पर हो। इस पर मतभेद बैठक में खत्म नहीं हो पाए, इसलिए बीच का रास्ता निकालने के लिए चर्चा जारी रखने की बात कही गई है। 本日、モディ首相と、率直な話し合いを行い、この問題について、双方の理解がさらに भले ही परमाणु डील पर फैसले तक पहुंचने में अभी देरी हो, लेकिन मोदी को उम्मीद है कि दोनों देश इसकी राह की हर मुश्किल को दूर कर लेंगे। हमारी विदेश नीति में जापान की ऊंची प्राथमिकता है, क्योंकि भारत के विकास में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमांशु के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज। और यहाँ पर हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक